फलश्रुति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फिर से टकराव की स्थिति बन गई है। जी हां, दरअसल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर आईएएस कैडर नियम 1954 के प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की मांग की है। ममता बनर्जी ने केंद्र के इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आईएएस कैडर नियम में प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने का आग्रह किया है। 2 पन्नों के इस खत में ममता ने केंद्र के प्रस्ताव को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र का ये प्रस्ताव आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव को बढ़ाएगा। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में आगे ये कहा है कि मैं केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में लाए गए आईएएस कैडर नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताती हूँ। ये एक तरफा रूप से राज्य सरकारों को निर्देश है कि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों यानी डेप्यूटेशन के लिए अनिवार्य रूप से अफसरों की संख्या तय रखें। ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आईएएस कैडर नियम में संशोधन के अपने प्रस्ताव पर राज्य सरकारों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आईएएस अधिकारियों की सूची भेजने को कहा है। इसी को लेकर बंगाल सीएम ने नाराजगी जाहिर की है। इन सब में आइए जानते हैं केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच जंग के बारे में। आपको बता दें कि बीते दिनों 3 आईपीएस अधिकारियों को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच जंग छिड़ गई थी। मोदी सरकार पश्चिम बंगाल सरकार से कही थी कि 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तुरंत रिलीज किया जाए। बंगाल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचना दिया था कि वह तीनों अधिकारियों को रिलीव करने में असमर्थ है। फिर 9 से 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल यात्रा पर थे। इस दौरान डायमंड हार्बर में उनके काफिले पर हमला किया गया। संयोगवश ये तीनों अधिकारी अपनी पोस्टिंग के आधार पर उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। यात्रा के दौरान नड्डा के काफिले में कई वाहनों पर कथित रूप से हमला किया गया। डायमंड हार्बर क्षेत्र के सिरकोल में बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, जिसमें उन्हें चोटें आई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि हमलावर टीएमसी के झंडे लिए हुए थे। आइए अब कुछ बिंदुओं से समझ लें कि क्या है ये आईपीएस कैडर एक्ट 1954 का नियम। पहला, रूल 5(1) के मुताबिक विभिन्न कैडर्स में अधिकारियों को कैडर आवंटन संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकारों की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। दूसरा, केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से एक कैडर अधिकारी को दूसरे कैडर में स्थानांतरित कर सकती है। तीसरा बिंदु है, एक राज्य के अधिकारी का दूसरे कैडर में तबादला करने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। चौथा, रूल 6(1) कहता है कि किसी भी असहमति की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय माना जाएगा। पांचवा और अंतिम बिंदु है कि संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार का निर्णय प्रभावी होगा। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जरूर बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।